Hello student, welcome to history class. So we are doing chapter 4 and we have already discussed about the different thinkers. Because of this thinkers, different belief that has been evolved, and after the belief that has been emerged, different types of buildings, especially the stupas, started to be constructed. Okay, so because of all these factors, there emerged a new cultural development that is from around 600 BCE to 600 CE, right? So हमने क्या पढ़ा था, हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था, वी हैव डिस्कस अबाउट द स्तूपास. स्तूपास क्यों बनते थे, ठीक है, स्तूपा कैसे बनाए जाते थे और स्तूपा का स्ट्रक्चरल फीचर्स कैसा होता था, हमने पढ़ा. ठीक है, सो टुडे our topic is a new subtopic is discovering stupas, the fate of Amravati and Sanchi. So स्तूपा तो आपको पता है क्या है, ठीक है, और क्यों बनाया जाता था वो भी पता है, पर स्तूपा बनाया गया था अराउंड 600 BCE में. और इसका डिस्कवरी, ठीक है, इसका डिस्कवरी का काम कब से स्टार्ट हुआ था, जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था. स्पेशली हमने सांची स्तूपा से स्टार्ट किया था इस चैप्टर को, ठीक है. तो उस टाइम पे सांची का डिस्कवरी का उसमें काम कब स्टार्ट हुआ था, इन्वेस्टिगेशन का काम उसका हार्डली 19th सेंचुरी से हुआ था. ठीक है, सो इतना पुराना, ठीक है, आर्टिफैक्ट्स लाइक मॉन्यूमेंट्स का इन्वेस्टिगेशन का काम अचानक कैसे स्टार्ट हुआ, ठीक है. तो दैट विल गोइंग टू डिस्कस कि इसका हिस्ट्री क्या है. सो हम तो उसके बाद हमको पता है कि स्तूपास वगैरह आफ्टर दैट, ठीक है, बहुत ज़्यादा 200 BCE से तो इतना ज़्यादा बनना स्टार्ट हो गया था. ऑलमोस्ट थ्रू आउट द कंट्री एंड आउटसाइड द कंट्री भी स्तूपास वगैरह बने थे. ठीक है, सो पर अमॉन्ग दैट अमरावती और जो सांची में स्तूपा था, ठीक है, दैट वी विल गोइंग टू डिस्कस. और इनका हम अमरावती और सांची का ही स्तूपा के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं. ठीक है, सो द फेट ऑफ अमरावती एंड दैट मीन्स द डेस्टिनी ऑफ अमरावती एंड सांची का क्या था, हम इसमें पढ़ेंगे. ठीक है, सो हमको एज आई टोल्ड यू कि हमें स्तूपास क्यों बनाया जाता था, स्तूपास को स्तूपास कैसे बनाया जाता था और स्ट्रक्चरल फंक्शंस, ये हम सब ने डिस्कस किया. पर इसका डिस्कवरीज वी विल डिस्कस नाउ कि डिस्कवरीज कैसे हुआ था. सो इन दैट मीन्स इन 1796, ठीक है, एक लोकल राजा था, उन्होंने अमरावती में, ठीक है, अमरावती दैट इज़ इन आंध्र प्रदेश, वहाँ पे क्या करने के एक सोचा कि वहाँ को एक मंदिर बनाने का सोचा. ठीक है, जब वो मंदिर का काम कर रहे थे तो वहाँ से उनको थोड़ा थोड़ा एविडेंस वगैरह, रूइंस वगैरह, आर्टिफैक्ट्स वगैरह मिला. ठीक है, तो उनको वहाँ उस रूइंस में उनको बहुत अच्छा वाला स्टोन्स वगैरह भी मिले, स्कल्पचर्स वगैरह भी मिले. तो उन्होंने सोचा कि उस स्टोन को मंदिर बनाने के काम में वो यूज़ करेंगे. फिर उन्होंने बाद में सोचा कि मे भी इस जगह से उनको क्या मिलेगा, थोड़ा ट्रेजर वगैरह भी जो गड़ा होगा वो मिल सकता है. तो इसी के कारण उन्होंने वहाँ पे खोदने का काम किया, और जो ऑलरेडी वहाँ पे थोड़ा अच्छा कंडीशन में था वो भी क्या किया, बिगड़ गया. ठीक है, वो भी डिस्ट्रॉय हो गया. ठीक है, तो फिर उसके कितने साल बाद फिर एक ब्रिटिश ऑफिशियल आए, कहाँ पे, अमरावती में आए. ठीक है, उन्होंने भी इस साइट को क्या किया, विजिट किया. उनका नाम क्या था, कॉलिन मैकेंजी. ठीक है, जिसके बारे में हम चैप्टर 7 में पढ़ेंगे. ठीक है, उनका नाम था कॉलिन मैकेंजी. तो उन्होंने भी वहाँ पे विजिट किया और उनको भी बहुत ज़्यादा, उन्होंने भी कुछ मैग्निफिसेंट पीसेस ऑफ स्कल्पचर्स वगैरह जो पीसेस में थे. ठीक है, एक कम्पैक्ट पीस में नहीं थे, पर वो टूटा फूटा उनको स्कल्पचर मिला, पर अट्रैक्टिव एंड ब्यूटीफुल. ठीक है, तो उन्होंने उसके ऊपर काम किया, किसने, कॉलिन मैकेंजी ने. और उसको क्या किया, उसके ऊपर काम करके उन्हें थोड़ा डिटेल एनालिसिस करके उसका कंप्लीट ड्राइंग बना लिया, किसने, कॉलिन मैकेंजी ने. ठीक है, उस स्कल्पचर का. पर उन्होंने कभी भी इस जो उन्होंने इन्वेस्टिगेट करके डेटा उन्होंने कलेक्ट किया था, उन्होंने कभी भी उसको पब्लिश्ड नहीं किया. ठीक है, दैट मीन्स अमरावती को कब डिस्कवर किया गया था, अनइंटेंशनली 1796, दैट मीन्स 18th सेंचुरी में. ठीक है, नेक्स्ट. सो उसके बाद फिर 1854, that is in the middle of the 19th century, वॉल्टर एलोइट. ठीक है, वो भी एक ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, वो कमिश्नर ऑफ गुंटूर, दैट मीन्स आंध्र प्रदेश के गुंटूर बनने वाला जगह का कमिश्नर थे.
ठीक है, वो भी एक ब्रिटिशर्स थे। उन्होंने भी अमरावती का विजिट किया और उन्होंने भी वहाँ से बहुत ज़्यादा क्या किया, सेवरल स्कल्पचर्स वगैरह कलेक्ट किए। उनको भी वहाँ से बहुत ज़्यादा लाइक रूइंस वगैरह, एविडेंसेस वगैरह मिले। पर उन्होंने क्या किया, जो भी उनको मिला, उन्होंने क्या किया, उनके साथ वहाँ से ही हैज़ टेकन ऑल दोस एविडेंसेस फ्रॉम देयर टू मद्रास, दैट इज प्रेजेंट डे चेन्नई में उन्होंने ले गया। उनको वहीं पे छोड़ना था पर उन्होंने सब कुछ ले गया। दैट मीन्स वो बहुत अच्छा होगा, मे बी उनको ऑफिस में सजाना होगा, लाइक गार्डन वगैरह में रखना होगा, तो इन्होंने वहाँ से उठा के सब ले गया, ठीक है। फिर वॉल्टर एलॉयट ने क्या डिस्कवर किया, उन्होंने ही, आपको पता है कि जब भी लाइक स्तूपा होता था तो स्तूपा के आगे पीछे क्या होता था, 4 जगह में गेट होता था, राइट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। सो इस साइड से क्या होता है, एंटर होता है। सो ऐसे ही करके वेस्टर्न साइड का गेट किसने डिस्कवर किया था, अमरावती का। आई एम टॉकिंग अबाउट अमरावती का वेस्टर्न साइड का गेट जो डिस्कवर किया था, उन्होंने किसने किया था, वॉल्टर एलॉयट ने डिस्कवर किया था, ठीक है। और लाइक ही हैज़ कम टू द कंक्लूजन दैट कि उसको एनालिसिस करने के बाद ये कंक्लूजन आया कि अमरावती, the stupa of Amravati was the largest and the most magnificent Buddhist stupas ever built. That means Amravati जो भी stupas वगैरह बना है, अमरावती का स्तूपा क्या है, सबसे बड़ा और मोस्ट ब्यूटीफुल स्तूपास ऑफ बुद्धिस्ट अमंग बुद्धिस्ट स्तूपा, ठीक है, ठीक है। ये कंक्लूजन किसने दिया, वॉल्टर एलॉयट ने दिया, ठीक है। और 1850 दैट मीन्स 19th सेंचुरी में क्या हुआ कि अमरावती में लाइक जैसे सांची में भी हमने पढ़ा था कि वहाँ पे क्या है, लोगों का नज़र हो गया था, तो सभी लोग वहाँ का क्या, कोई गेट ले जाना चाहता था, कोई स्कल्पचर्स ले जाना चाहता था, कोई पत्थर ले जाना चाहता था। ऐसे ही अमरावती में भी ऐसा ही हुआ, ठीक है। लोग आते जाते वहाँ का सामान, कोई पत्थर ले जाता, कोई पिलर ले जाता, कोई क्या ले जाता, ठीक है। तो वो क्या होता, पूरा अमरावती को उन लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दिया था, ठीक है। सो ले जाने वाले कौन थे, एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल दैट एट कैलकाटा, ठीक है, उन्होंने ले गया था, ठीक है। जो क्या करते थे, रिकॉर्ड्स वगैरह रखते थे, ये सोसाइटी था एस्थेटिक सोसाइटी, ठीक है। सो इंडियन ऑफिस इन मद्रास दैट इज इन चेन्नई, इवन लंदन में भी जो रूइंस वगैरह मिले थे, जो सामान वगैरह, ठीक है, मिला था, ऑब्जेक्ट्स वगैरह डिस्कवर हुआ था अमरावती से, वो सब क्या गए थे, डिफरेंट प्लेसेस में क्या हो गए थे, डिस्ट्रीब्यूट हो गए थे, ठीक है। सो जो ये क्या हुआ था कि अमरावती का जो ब्यूटी था, जो बचा हुआ क्या था, लाइक यूनिक चीज़ था, वो सभी क्या कर रहे थे, डिस्ट्रॉय हो चुके थे, वहाँ पे रिमेन्स ही नहीं रहे। तो जो भी ऑफिसर वहाँ पे जाते थे, कुछ ना कुछ लेके ही जाते थे, ठीक है। सो वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया था, क्या, अमरावती, ओके। सो दिस वाज द रीज़न कि हम जो अमरावती सांची से भी पहला डिस्कवर हुआ था, जो सांची से भी ब्यूटीफुल और लार्जेस्ट है, उसको नाम लेने का कारण यही है, क्योंकि वहाँ पे कोई रिमेन्स ऐसा नहीं था कि जिसको लेके हम क्या कर सके, उस टाइम 600 BC के बारे में अच्छे से बुद्धिस्ट आइडियाज, प्रैक्टिसेस के बारे में, डिफरेंट थिंकर्स के बारे में जान सके। दिस इज द रीज़न, ठीक है, क्यों हमने अमरावती को एज अ एज अ एग्जाम्पल नहीं लिया उस टाइम को अंडरस्टैंड करने के लिए। दिस वॉज द रीज़न, क्योंकि वहाँ पे कुछ बाकी नहीं था, ठीक है। सो ओके, सो किसी ने भी अमरावती के प्रिजर्वेशन के लिए काम नहीं किया। पर अचानक क्या हुआ कि इन ग्रुप जो सभी लोग अमरावती को लूटने में ही लगे थे, तो उसमें एक आर्कियोलॉजी था, वो भी ब्रिटिशर्स थे, पर उनका नाम था H.H. कोल। H.H. कोल ने ही इनिशिएटिव लिया था, ठीक है। तो उनका मानना था कि उन्होंने लिखा था, ठीक है, इट सीम्स टू मी अ सुसाइडल एंड इंडिफेंसिबल पॉलिसी टू अलो द कंट्री टू बी लूटेड ऑफ ओरिजिनल वर्क्स ऑफ एंशियंट आर्ट। सो इसका मतलब होता है कि उनका मतलब था कि जो भी मुझे लगता है कि जो ओरिजिनल वर्क एक देश का है, उसको क्या करने के लिए, लूटने के लिए, ठीक है, जो ओरिजिनल उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, आई थिंक इट इज़ अ सुसाइडल थिंग। किसी को लाइक ये सुसाइड करने से करने का लाइक लेवल में आता है, ठीक है, इसको डिस्ट्रॉय ना करके, ठीक है, लाइक
उस उनका था कि उनका मतलब था कि लाइक ये क्या है, अच्छी बात नहीं है, ठीक है। किसी कंट्री में जाके उसका जो लाइक एंटिक चीज़ है जिससे हम बहुत ज़्यादा नॉलेज वगैरह पा सकते हैं, उसको क्या नहीं करना है, डिस्ट्रॉय नहीं करना है। उससे उसका सामान जो ओरिजिनल पीस था उसको ले जाके दूसरे जगह शिफ्ट नहीं करना है, जहाँ पे है वहीं पे छोड़ दो, सो दैट कोई किसी को भी कुछ पसंद आए वो उसका क्या कर सकता है, कॉपी बना के ले जा सकता है, ठीक है। पर उसका जो ओरिजिनल पीस है वहीं पे छोड़ दो। सो इट कैन हेल्प इन मेनी डिस्कवरीज। उसका हेल्प लेके हम बहुत चीज़ ऐसे जान सकते हैं, ठीक है। इट इज़ नॉट गुड, किसका कहना था, H कॉल। सो आपको एग्जाम में भी आएगा, ये कोट आएगा, हु सेड दिस, ऐसा आएगा, तो आपको लिखना है H कॉल। तो उन्होंने इनिशिएटिव किया था, प्रिजर्वेशन करना चाहिए एंटीक चीज़ का, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ये बहुत ज़्यादा क्या होता है, वैल्यूएबल होता है, उनका कहना था। फिर भी किसी ने भी उनकी बात को क्या नहीं किया, इम्पोर्टेंस नहीं दिया, किसी ने भी नहीं सुना। फिर भी क्या कि अमरावती को बिगाड़ने में वो लोग लगे रहे, ठीक है। पर क्या किया, जो चीज़ सांची में थे, आपको पता है सांची में भी लोगों का यही था, वो लोग भी सांची को ऐसे ही लूटना चाहते थे। सभी लोग क्या करना चाहते थे, फ्रेंच हो या इंग्लिश हो, लेकिन सभी लोग वहाँ से क्या करना, ले जाना चाहते, अपने म्यूजियम में, अपने घर में ले जाना चाहते, कोई बेचना चाहता था, स्मगल करना चाहता था। पर थैंक गॉड कि सांची में ऐसा नहीं हुआ। जो रिक्वेस्ट H कॉल ने किया था वो क्या हुआ, सांची में क्या हुआ, सांची में लागू हो गया, सांची का प्रिजर्वेशन काम स्टार्ट हो गया। सो इसीलिए, ठीक है, इसीलिए सांची का प्रिजर्वेशन काम हुआ है, इसीलिए सांची अभी तक क्या है, सांची क्या है, एज इट इज थोड़ा अच्छी कंडीशन में है। यदि ये प्रिजर्वेशन का काम H कॉल ने इसका मुद्दा नहीं उठाया होता तो सांची भी आज अभी तक क्या हो चुका होता है, ये पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका होता। तो हमें अभी जो हम इतना ज़्यादा क्लियरली उस टाइम के कल्चरल डेवलपमेंट के बारे में 600 BC कल्चरल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ रहे थे, मे बी हमें इतना ज़्यादा आइडिया नहीं होता ये, इफ़ सांची का भी डेस्टिनी अमरावती की जैसा होता। ओके, so next is, so you all might be thinking कि why did सांची survive while अमरावती did not। आप लोग सोच रहे हो कि सांची क्यों, सांची सर्वाइव होने में कैसे सक्सेसफुल हुआ, जबकि अमरावती वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट सिग्निफिकेंट और मैग्निफिसेंट ब्यूटीफुल स्तूपा अमॉन्ग द अदर बुद्धिस्ट स्तूपा, ठीक है। सो क्योंकि जब सांची अमरावती को डिस्कवर किया गया था, ठीक है, स्कॉलर्स आर्कियोलॉजिस्ट को इसका वैल्यू समझ नहीं आया था, ठीक है। उनको रियलाइज नहीं हुआ था कि इसका जो यहाँ से इंफॉर्मेशन वगैरह उनको मिलेगा वो कितना ज़्यादा क्या होगा, कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, वैल्यूएबल होगा। तो उन्होंने बिना सोचे ही इसको क्या किया, इस साइट से जो भी वगैरह जो भी आर्टिफैक्ट्स एविडेंस मिला वो सब क्या किया, उन्होंने स्मगल किया, कि या तो अपने घर में ले गए, जो ओरिजिनल प्लेस था वहाँ से उन लोगों ने रिमूव करके दूसरे जगह में रख दिया। वेराज क्या हुआ, जो सांची 1800 सिर्फ 1900 में सांची का डिस्कवर हुआ था, वेराज अमरावती कब हुआ था, 18th सेंचुरी में, है कि नहीं। तो हाँ, ठीक है। सो जब सांची को डिस्कवर किया गया था, सांची को डिस्कवर 1818 में डिस्कवर किया गया था। जब उसको डिस्कवर गया था तो उसका भी क्या था, जो 4 गेट होता था, 4 गेट में 3 गेट्स अच्छा ही था, ठीक है, सही सलामत थे। और एक गेट क्या हो गया था, एक गेट वहाँ पे नहीं था, वो क्या था, वहीं पे जो खड़ा हुआ स्पॉट था वहीं पे क्या गिर गया था और वहीं पे मट्टी बन गया हुआ। तो बट क्या कहते कि सम आर सेइंग दैट कि जो एक गेट रह गया था उसको मे बी इट वॉज टेकन टू वेयर, इट वॉज टेकन टू लंदन, ठीक है, लंदन में ले गया होगा इसका पार्ट्स वगैरह। तो ऐसा तो थैंक गॉड कि सांची भी क्या होगा, बिगड़ने से पहले ही इसको भी इसका प्रिजर्वेशन काम क्या हो गया, चालू हो गया, नहीं तो इसका भी डेस्टिनी अमरावती जैसा होता। सो उसके बाद हमें जो हम इतना डिटेल के साथ, ठीक है, ये कल्चरल डेवलपमेंट पढ़ रहे थे, मे बी हमें क्लियर पिक्चर ऐसा नहीं आता, ठीक है। तो
ऐसे ही क्या हुआ कि जो एक महाचैत्य, जो महाचैत्य, ठीक है, वन ऑफ द लार्जेस्ट चैत्य, दैट मीन्स सेक्रेट प्लेस, जो अमरावती में था, वो अभी क्या हो गया है, वो इनसिग्निफिकेंट हो गया है। वो इतना ये छोटा सा क्या हो गया है, एक पत्थर का माउंट ही होके रह गया है, ठीक है। जो उसका जब ये बना था, इसका लाइक ग्लोरी कितना अच्छा होगा, कितना ब्यूटीफुल होगा, पर क्या किया लोगों ने, इसको पूरा क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है कि वहाँ पे सिर्फ लाइक इसी कारण क्या है कि सांची को भी बचाने में बहुत ने क्या है, लाइक देयर आर सो मेनी फैक्टर्स दैट हैव हेल्प्ड सांची टू बी लाइक स्टैंड स्टिल, ओके। पर अमरावती में ऐसा नहीं हुआ था, तो इसीलिए अमरावती अभी क्या हो गया है, ये एक लार्जेस्ट से क्या हो गया है, ये इन सिग्निफिकेंट हो गया है, ठीक है। इट वॉज डिस्ट्रॉयड, सो इसीलिए इसका वैल्यू घट के चला गया। तो यू कैन सी दिस इज द गेट, वन ऑफ द गेट ऑफ द सांची स्तूपा। सो देखिए गेट, एक गेट, सो यहाँ पे देखिए तो कारीगरी कितना अच्छा है, यहाँ पे देखिए स्कल्पचर्स वगैरह, ठीक है। यहाँ पे देखिए कितना सुंदर है, यहाँ पे कितना ज़्यादा क्या होगा, इनग्रेव्ड किया होगा चीज़ें को, वहाँ पे क्या क्या लिखा गया होगा, यहाँ पे कितना क्या है, मिनिएचर डिज़ाइन है जो हम कितने अच्छी तरीके से बनाया गया है। तो यू कैन नोटिस ऑल द वाइब्रेंट लाइक डिज़ाइन ऑफ ऑन द गेट of gateway of the सांची स्तूपा। सो दिस इज वन ऑफ द ईस्टर्न गेट ऑफ सांची स्तूपा। सो देखिए आपको एग्जाम में ये भी आ सकता है कि आइडेंटिफाई दिस पिक्चर, दिस इज द सांची गेटवे ऑफ सांची स्तूपा, ओके। सो आई होप आपको ये स्तूपास वगैरह डिस्कवरी कैसे हुआ, और ये अमरावती को क्यों हम इंस्टेड ऑफ सांची क्यों हमने ये कल्चरल डेवलपमेंट जानने के लिए क्यों नहीं पढ़ा। सो हमने आज क्लियर किया कि रीजंस, अमरावती का रीजंस क्या था, जो हमने इस चैप्टर में इस अमरावती को क्यों नहीं लिया। सो आई होप यू ऑल आर क्लियर अबाउट द डिस्कवरीज and the contribution of people for the preservation of the stupas, okay. So thank you very much and have a nice day.